हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग एंटरटेनमेंट 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। तो बेटा, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर यह है कि जैसा कि आप लोग आने वाले एग्जाम यानी कि यूपीसी नेट 2027 को जो बच्चे टारगेट करना चाहते हैं उसको कैसे टारगेट किया जाए, आइए उस पर हम लोग थोड़ी सी जानकारी यहां पर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो टारगेट की अगर मैं बात करूं तो हमारा टारगेट क्या, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपीसी नेट 2027 इस एग्जाम को हम लोग कैसे टारगेट करेंगे। अब देखिए, सिंपली सी बात है कि अगर हमें किसी एग्जाम को टारगेट करना होता है तो कुछ हमारे पास इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेसिक डिटेल्स हो जाती हैं कि कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। क्या हम इस एग्जाम का जो फॉर्म आउट होते हैं, क्या हम उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कब फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, क्या एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, सिलेबस क्या रहता है, ये सभी की सभी जानकारी हम लोग आज इसके सेशन में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है आप सभी को। ठीक है, तो आइए बच्चों, उसकी हम लोग बात करते हैं। टारगेट क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से देखिएगा, यूपीसी नेट 2027 को टारगेट करने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातों की जानकारी यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे बेटा, तो एलिजिबिलिटी आपके पास क्या रहने वाली है भाई। देखिए, 17 ईयर्स है ना एलिजिबिलिटी की। अगर मैं बात करूं तो सिंपली है कि 17 ईयर 17 साल या उससे ज्यादा के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, दोनों ही क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है, बॉय या गर्ल। ठीक है, बात समझ में आ गई। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे तो हमारे पास इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बेटा, देखिएगा। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात कर दूं, है ना, तो आपके पास बेटा देखिएगा, फिजिक्स आती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और आपके पास इंग्लिश है। ठीक है, और आपके पास नर्सिंग एप्टीट्यूड। अच्छा देखिए, एलिजिबिलिटी में एक क्राइटेरिया और है कि आपके पास 12th क्लास में इंग्लिश होना बहुत जरूरी है और कम से कम 45% मार्क्स आप लोगों ने स्कोर किए हों। ठीक है, अब इसमें अगर किसी बच्चे का कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है तो उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, 40% उनके लिए रहता है। ठीक है, तो जनरल वालों के लिए 45% स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसे बच्चे जो 17 साल या उससे ऊपर के हैं, ठीक है, और उनके पास 45% उन्होंने स्कोर किए हुए हैं, साथ ही साथ 12th क्लास में उनके पास अगर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहा है तो वो लोग इस एग्जाम को, ये फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो मैं कहूंगा सेम है यहां पर। ठीक है, 24 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे, 24 केमिस्ट्री के, 24 बायोलॉजी के, 24 इंग्लिश के और 24 नर्सिंग एप्टीट्यूड के। यानी कि अगर मैं यहां पर ये बात करूं कि टोटल, है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करेंगे भाई, तो टोटल आपके पास 120 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और टोटल मार्क्स की मैं बात करूं, 120 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल मार्क्स आपके पास कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। ठीक है, टाइमिंग की मैं बात करूं, कितना टाइमिंग आपको मिलता है इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम को देने के लिए, तो आपके पास मिलता है बेटा देखिए 2 घंटे और 20 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 20 मिनट का समय आपके पास रहने वाला है। और देखिए, आपके मन में एक डाउट और हो, क्या ये एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो मैं आपको बता दूं ये एग्जाम आपके पास ऑफलाइन रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए, हो सकता है कि इस सेशन को जो बच्चे देख रहे हो वो बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने 2026 के एग्जाम को टारगेट किया होगा, हो सकता है उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया हो, है ना। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस एग्जाम में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस भी हुए थे जिसके बेसिस पर चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न सही या एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट नहीं कराया गया। दूसरी चीज ये भी है, एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो वहां पर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज देखने को आपको वहां पर मिली, यानी बहुत सारी गलतियां आपको यहां देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो खैर उन चीजों पर तो हम ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, बट हम ये कर सकते हैं कि अगर आप लोग दोबारा से टारगेट कर रहे हैं या जो बच्चा बिल्कुल नया है हमारे साथ जुड़ रहा है या जुड़ना चाहता है ना, तो वो अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ जुड़ करके इस तरीके से कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता दिया। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया। टोटल क्वेश्चंस 120 है, 120 नंबर आते हैं, है ना। टाइमिंग की बात करें 2 घंटा 20 मिनट ऑफलाइन होता है। और सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है
कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं बेटा, ये आप सबसे पहला बेनिफिशियल है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब देखो दोनों बातें हैं, पता है क्या, ये बात आपके लिए अच्छी भी है और नुकसानदायक भी है। अच्छी इसलिए कि नो नेगेटिव मार्किंग कोई है ही नहीं, और नुकसानदायक इसलिए कि ये बात सबको पता है, तो सब लोग उसके अकॉर्डिंग कभी कभी हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करते हैं, तो इस चक्कर में हो सकता है कट ऑफ आपकी ऊपर नीचे हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ चीज एग्जिस्ट करती नहीं हिट एंड ट्रायल। अगर आपको पूरी थ्योरी पता है, पूरा सिलेबस पता है, तभी आप लोग इस एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे सभी क्वेश्चंस को, और एक अच्छा एक स्कोर लेकर के आ पाएंगे, ठीक है। और 100+ अगर आप लोग स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर चीजें श्योर हो जाती है, श्योरिटी हो जाती है कि आप लोगों को अपने कोर्सेज को परस्यू करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं, ठीक है, आफ्टर काउंसलिंग। ठीक, बात समझ में आएगी। अब देखिए इतनी चीजें हम लोग डिस्कस कर ली, इसके बाद सब कुछ हो गया, पैटर्न पता चल गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात हमारे पास होती है सिलेबस कि एक्चुअली में हमें क्या सिलेबस फॉलो करना हो। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि क्लास 11th और 12th, ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12th, अब चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, तो रिवाइज्ड एनसीईआरटी है ना, जो एनसीईआरटी का न्यू पैटर्न है, उसके बेसिस पर जितनी भी थ्योरी है उन थ्योरी से ही आपके पास क्वेश्चंस यहां पर फॉर्म किए जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, सिलेबस हो गया। तो अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में सभी जानकारी मिल चुकी है, कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, क्या एज होनी चाहिए, बॉय हो गर्ल हो सब अप्लाई कर सकते हैं वहां पर, परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सबको डिस्कस कर लिया, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, और सिलेबस की अगर मैं बात करूं सिलेबस में आपको क्या क्या चीजें देखनी, ठीक है। अब दूसरी चीज ये आती है कि यहां पर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो देखिए प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, और गाइडेंस के लिए अगर आपके पास कुछ मेंटर्स का सपोर्ट है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से आपके पास जो मेंटर्स हैं वो गाइड करेंगे आपको, कैसे आपकी जर्नी को कंप्लीट कराएंगे और आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर आपके पास डेली वीडियोस आते हैं, जिन वीडियोस में आप लोग चीजों को सीख सकते हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे बिल्कुल जैसे मान लीजिए देखो YouTube पर हमारी पढ़ाई होती है, YouTube पर हम चीजों को सीख सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सीखते हैं, लेकिन आप लोग अगर एक प्रॉपर बैच चाहते हैं जिसमें आपको एक मतलब आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाए कि आपने अगर बैच में एनरोलमेंट कर ली तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट्स को कराया जाए, है ना, उसकी थ्योरी कंप्लीट कराया जाए, उसके एमसीक्यू कराया जाए और टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेटा हमारे साथ एनरोलमेंट लेना होगा। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको यहां पर बता दूं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, गूगल पर जाना है, यहां पर आपको टाइप करना है अड्डा 24/7, इस पर आइए, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे भाई, है ना, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ऑल कोर्सेज पर जाइए, यहां स्क्रॉल कीजिए, क्या आगे बेटा, यहां पर देखो आगे नर्सिंग एग्जाम्स, तो नर्सिंग पर क्लिक कीजिएगा। अब इसमें आप देखिए, आप यूपीसी नेट को टारगेट कर रहे हैं तो आप एम्स बीएससी को भी टारगेट करेंगे, एम्स पैरामेडिकल को भी टारगेट करेंगे, तो दोनों के लिए बैचेस आपके पास हैं। यूपीसी नेट को आप क्लिक कीजिएगा तो यहां देखिए आपके पास 2 बैचेस फ्लैश किए जा रहे हैं। फाउंडेशन बैच आपके पास रहने वाला है, इसका प्राइस देखिए, दोनों का प्राइस सेम है। और मैं तो कहूंगा कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने अपॉर्चुनिटीज को खुद से मत क्लोज करो, यानी कि आपके पास अगर सिलेबस सेम है ना, सिलेबस अगर आपके पास सेम होता है तो मैं तो ये कहूंगा कि आपके पास जितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं सभी को आपको ग्रैब करना है। अब चाहे वो यूपी का एग्जाम हो, एमपी पीएनएसटी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम लगा रहे हैं, एम्स का एग्जाम हो, बीएससी नर्सिंग का हो, पैरामेडिकल का हो, आप जिस एग्जाम के लिए एलिजिबल है अगर सिलेबस सेम है तो सबको बेटा फाइट करना जरूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए आप यूपीसी नेट को क्लिक करते हैं तो बैच का प्राइस आपके पास कितना है बेटा, 998 आपको प्राइस दे रखा है। अब इसको कैसे अवेल कर पाएंगे, आप बाय नाउ पर जाइएगा, इसमें आपको कूपन कोड जब आप लगाएंगे ना तो आपको बेनिफिट वहां से ज्यादा हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा YT89। जैसे ही आप इस कूपन कोड का अप्लाई करेंगे तो देखिएगा ये बैच आपके पास जो 998 का था 953 का हो चुका है, ठीक है। अब इसमें देखिए ऑफर जो आपके पास रहता है वो लिमिटेड टाइम तक के लिए रहता है। अगर आपको अभी आज की तारीख में ये बैच जो है वो 998 का शो हो रहा है तो हो सकता है ये सिर्फ 3-4 दिन के लिए यही शो हो, है ना, उसके बाद आप देखेंगे तो प्राइस बढ़ चुके होंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, हमारे साथ पहले जुड़ चुके हैं, देख चुके हैं कंटेंट कैसा, और देखिए कंटेंट के लिए आप बेफिक्र रहिए, अगर उसमें अगर आपको डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब के चैनल पर आइए, विजिट कीजिए और उसमें सभी वीडियोस को देखिए, क्वेश्चन को देखिए, समझिए, वहां से आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से चीजों को लेकर के जाया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बैच में जो एनरोलमेंट चाहते हैं, किस तरीके से एनरोलमेंट ले सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, और बाकी जो जितनी इंफॉर्मेटिव जानकारी थी वो हम लोग यहाँ पर शेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस सेशन को यहीं पर एंड करना चाहिए। मिलेंगे अपने लेक्चर्स में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज।